नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ए न्यूज टुडे पर। मैं आपके साथ विश्वेश तिवारी इस वक्त लेकर आया हूं मध्य प्रदेश से जुड़ी कई महत्वपूर्ण खबरें। भाजपा नेता का ये कैसा गुंडाराज, जहां दर दर की ठोकर खाने को मजबूर हुआ एक गरीब परिवार। यूं तो आम जनता के मामा कहे जाने वाले शिवराज जनता हित की बात करते हैं, लेकिन उन्हीं के पार्टी के विधायकों पर काबू नहीं। क्यों? हाल में उज्जैन के महिदपुर तहसील के भाजपा विधायक व प्रदेश उपाध्यक्ष का गुंडाराज सामने आया, जो कि हमेशा से विवादों में बना रहता है। हाल ही में एक विवादित मामला सामने आया है, जहां महिदपुर विधानसभा के झाड़रा तहसील के एक गरीब मजदूरी करने वाले किसान आज उज्जैन होने वाली जनसुनवाई में पहुंचा, जहां उसने भारतीय जनता पार्टी के विधायक बहादुर सिंह चौहान पर आरोप दाग दिए और कहा कि भारतीय जनता पार्टी विधायक ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया है। पीड़ित कृषक का आरोप है कि ग्राम लोटिया जनार्दन में विधायक बहादुर सिंह चौहान का जो वेयर हाउस बना है वह उसकी शासकीय पट्टे में प्राप्त कृषि भूमि जमीन सर्वे नंबर 1184/2 रकबा 1.81 पर बना है। साथ ही पीड़ित कृषक ने आरोप लगाते हुए कहा कि सर्वे नंबर व नक्शे के साथ छेड़छाड़ की गई है, जिसकी शिकायत वह विगत कई सालों से करता आ रहा है, जो कि कई जन सुनवाई में आवेदन दे चुका है, कई उच्च स्तरीय अधिकारियों को भी शिकायत की है और यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख शिकायत कर डाली, लेकिन बाहर नतीजे कुछ नहीं निकला और वह न्याय की गुहार लगाने के लिए दर दर की ठोकर खाने को मजबूर हो गया। आखिर गरीब किसान को न्याय मिले तो मिले कहां से? किसान ने बताया कि विधायक का रसूखदार और राजनीतिक होने के कारण कोई भी अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहा है और लगातार भारतीय जनता पार्टी विधायक की ओर से उसे धमकियां दी जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी विधायक बहादुर सिंह चौहान हमेशा से ही विवादों से नाता रखते आए हैं। हाल ही में कुछ दिनों पूर्व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की भी जमीन हड़पने का मामला सामने आया था, जिसमें न्यायालय से पीड़ित को राहत मिली थी और इसकी शिकायत लोकायुक्त में भी की थी, जिसकी जांच अभी भी जारी है। क्या मामा की जनता ऐसे अपने विधायकों से न्याय दिला पाएगी? क्या अधिकारी गरीब किसान की सुनवाई करेंगे? क्या किसान को न्याय मिलेगा या डर डर की ठोकर खाने को मजबूर किसान आखिरकार कहीं से भी न्याय प्राप्त नहीं कर पाएगा? ये सवाल जनता का भारतीय जनता पार्टी सरकार से है। ए न्यूज टुडे से संजय शर्मा की रिपोर्ट। सर, मेरा नाम आनंदीलाल राठौर है। मेरे पिताजी का नाम रामचंद्र राठौर है और हमें गांव लोटिया जुनारदा तहसील झाड़ा शासन द्वारा सन 2000 में शासन द्वारा पट्टा स्वीकृत किया गया था। उस समय से हम खेती कर रहे थे, बाकी 2010 में आके में हमें बहुत दिक्कत आने लगी और ये जो बहादुर सिंह जी चौहान है विधायक साहब, इन्होंने हमारे ज़मीन पे अतिक्रमण करके वेयर हाउस बनाया है। स्थायी अतिक्रमण कर लिया उन्होंने। अब हम शासन से चाहते हैं कि क्या हमें हमारी ज़मीन मिल जाएगी, मिल पाएगी क्या? आज आप मिले हैं कमिश्नर साहब से, क्या आपको आश्वासन मिला है? क्या कुछ आपने बताया उनको? कमिश्नर साहब के पास पहले भी गए थे और पहले भी उन्होंने नोटिस जारी कर दिया था, पर वहाँ के अधिकारी ने कोई सुनवाई नहीं करी और फिर आज हमने दिया है आवेदन। पटवारी किस तरह धमका रहे हैं आपको, क्या कुछ बोलते हैं? पटवारी बोल रहे कि क्या वो विधायक साहब के से कब्जा ले लेगा क्या? अच्छा, किस तरह के धमका रहे हैं? हाँ, और बहुत मारने की धमकी दे रहे हैं। कौन पटवारी है, क्या नाम है इनका? पटवारी है पालीवाल जी, है पटवारी पालीवाल जी। इसके पहले आपने एक जो है कि उसके विधायक के कहने में अगर आपने जो है कहीं और पट्टा लेने के भी आवेदन दिया था, किस तरह का मामला, कैसे उन्होंने आपको बहलाया था? क्या कुछ आपको लालच दिया था? बोला था उन्होंने कि तेरे को इसके बदले कहीं दूसरी ज़मीन दिला दूंगा, पर आज तक वो भी नहीं हुआ। अच्छा, वो भी नहीं दिलाई उन्होंने? हाँ। कितनी ज़मीन पे आपका पूरा कब्जा हुआ? हमारी ज़मीन, हमारे पास अभी वर्तमान में 1 हेक्टर ज़मीन है, 4 बीघा की ज़मीन है। हाँ, कुल कितनी ज़मीन थी पट्टे की और कितनी ज़मीन पे कब्जा हुआ? हमारे टोटल 1 हेक्टर 81 आरे ज़मीन है, 7.25 बीघा ज़मीन है। हाँ, हमारी 3.25 बीघा ज़मीन उधर वेयर हाउस में चली गई है। कौन और है उन्होंने विधायक? रोड निकाल दिया उन्होंने। अच्छा, विधायक का नाम क्या है? बहादुर सिंह चौहान।
भारतीय जनता पार्टी के। आपका नाम? मेरा नाम आनंदीलाल राठौर है, मेरे पिताजी का नाम रामचंद्र राठौर है। सुपर पीएचई कर्मी मारपीट कांड में एक बड़ा मामला सामने आया है। 3 हिस्ट्री शीटर बदमाश हुए गिरफ्तार, वहीं पुलिस ने उनको सिखाया सबक। जीवाजीगंज पुलिस ने 3 हिस्ट्री शीटर बदमाशों को गिरफ्तार कर उन्हें सबक सिखाने के लिए क्षेत्र में पैदल घुमाया और चौराहों पर कान पकड़कर उठक बैठक लगवाई। नगर निगम द्वारा इन दिनों शहर में अवैध नल कनेक्शन काटने की मुहिम चलाई जा रही है। इस दौरान मंगलवार को जूना सोमवारिया क्षेत्र में नल कनेक्शन काटने की बात को लेकर 3 बदमाशों ने पीएचई कर्मचारी के साथ मारपीट की थी, जिसकी रिपोर्ट जीवाजीगंज थाने में दर्ज भी कराई गई थी। इसके चलते पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस ने बदमाशों को सबक सिखाने के लिए जूना सोमवार क्षेत्र में उन्हें पैदल घुमाया और कान पकड़कर सबके सामने चौराहों पर उठक बैठक भी लगवाई। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए बदमाशों के खिलाफ 22 से अधिक आपराधिक प्रकरण दर्ज है। ये न्यूज़ टुडे से संजय शर्मा की रिपोर्ट। कल थाना जीवाजीगंज क्षेत्र में जूना सोमवारिया में 3 लड़कों के द्वारा 2 लोगों के साथ मारपीट करी गई। पश्चात पीएचई कर्मचारियों के साथ में मारपीट की गई। दोनों घटनाओं पर थाना जीवाजीगंज पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में आरोपी गणों की गिरफ्तारी की गई। आज घटनास्थल की तस्दीक, आने जाने के मार्ग आदि के लिए उनको क्षेत्र में लाया गया था और कार्रवाई चल रही है। आज माननीय न्यायालय उनको पेश किया जाएगा। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने साधा कांग्रेस पे निशाना। जहां इस दौरान उनकी मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत सीखो कमाओ योजना पर भी कई चर्चाएं हुई। इन योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि युवाओं को सीखने के दौरान 8 से 10 हजार तक की राशि मिलेगी। इन योजनाओं के लिए 7 जून से संस्थाओं का पंजीकरण किया जाएगा। 15 जून से होगा युवाओं का पंजीकरण। 31 जुलाई को युवाओं को अनुबंध हो जाएगा। वहीं 1 अगस्त से राशि मिलना शुरू हो जाएगी। अभी पोर्टल निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस योजना के लिए किसी प्रकार की कोई भी सीमा नहीं है। जो युवा पात्र होंगे उन्हें इसका लाभ दिया जाएगा। इस पूरे मामले पर गृह मंत्री ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और साधते हुए कहा कि कमलनाथ ने युवाओं को झुंझुना दिया और ढोर चराने की ट्रेनिंग दी थी। यह शिवराज सरकार का ऐतिहासिक निर्णय है। बेरोजगारी भत्ता समस्या स्थायी निदान नहीं है। जो बेरोजगार हैं उन्हें यह राशि दी जाएगी। ITI स्नातक ग्रेजुएट यह सभी युवाओं के लिए बेहतर अवसर है। वहीं कांग्रेस के नारी सम्मान योजना के रथ को लेकर भी गृह मंत्री ने एक बड़ा बयान दिया और कहा कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। कमलनाथ जी ज्यादा दिन तक लोगों को ऐसे बरगला भड़का नहीं सकते। रथ ज्यादा चलेंगे नहीं, यहीं खड़े मिलेंगे। ज्यादा दिन तक लोग भ्रम में नहीं रहेंगे। लोग कमलनाथ सरकार को समझ चुके हैं। ये न्यूज़ टुडे से कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट। आज का दिन मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए ऐतिहासिक दिन था। जैसे पूर्व की सरकारें, खासकर कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार ने युवाओं को झुंझुना दिया, ढोल चराना, बैंड बजाना, ढोल बजाना इधर आकर्षित किया था। वहीं आज मध्य प्रदेश की सरकार ने युवाओं को रोजगार देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की, जो मील का पत्थर साबित होगी बेरोजगारों के लिए। वैसे भी 1 लाख रोजगार हमने दे दिए हैं, लगभग प्रक्रिया पूर्णता की है। हर महीने 2.5 लाख लोगों को लोन के माध्यम से, ब्याज माफी के माध्यम से प्रमाण पत्र बांटे जा रहे हैं। और आज जो किया है इसमें 8,000 से 10,000 रुपया महीना सीखो और कमाओ योजना, सीखें भी वो और कमाएं भी। ये कहावत आपने सुनी होगी कि चिड़िया अपने बच्चों को घोंसला नहीं देती, पंख देती है। बेरोजगारी भत्ता समस्या का निदान नहीं है, ये स्थायी निदान है कि वो सीखें, जिससे स्थायी हो जाएंगे। और जब तक नहीं सीखेंगे, जब तक 8,000 से लेके 10,000 रुपया तक हमारे जो नौजवान हैं, बेरोजगार हैं, उन्हें ये राशि दी जाएगी।
ये ITI, डिप्लोमा, स्नातकोत्तीर्ण, उच्च शिक्षा, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इन सभी बच्चों के लिए ये स्वर्णिम और सुनहरा अवसर है, जिसमें 8,000 से 10,000 तक 4 वो रखे हैं, 8,000, 8,500, 9,000 और 10,000। ये योजना 7 जून से, इसी 7 जून से संस्थाओं में पंजीयन प्रारंभ हो जाएगा। 15 जून को युवाओं का पंजीयन होगा। 15 जुलाई से मार्केट प्लेस प्रारंभ होकर युवाओं को दे दिया जाएगा और 31 जुलाई को युवाओं का अनुबंध हो जाएगा और अगस्त में इनको पैसा मिलना प्रारंभ हो जाएगा। थीम रोड पर लगी रेलिंग चोरी करने वाले आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पूरा मामला शिवपुरी शहर का है, जहां पिछले कुछ दिनों से थीम रोड पर लगी रेलिंग के चोरी होने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं और बढ़ती ही चली जा रही है। घटना की गंभीरता को लेते हुए पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया ने चोरों पर शीघ्र कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए। कोतवाली थाना प्रभारी अमित सिंह भदौरिया ने अपनी टीम और शहर में लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से तीनों आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है, जो चोरी की हुई रेलिंग को बड़ौदी क्षेत्र के एक कबाड़ी गयाजीत को बेच देते थे। पुलिस ने कबाड़ी गयाजीत निवासी बड़ौदी को गिरफ्तार कर उसके यहां से 4 रेलिंग तकरीबन 25 फुट लंबी रेलिंगों को बरामद कर लिया है। वहीं पुलिस द्वारा आरोपियों से शहर में हुई अन्य चोरियों के बारे में भी पूछताछ लगातार जारी है। सर, आज रेलिंग चोर पकड़ाई है, क्या कुछ पूरा मामला है? पिछले कुछ समय से लगातार जो थीम रोड है शहर की, उसमें जो पेड़ों के रखरखाव के लिए लगाई गई थी रेलिंग, वो चोरी हो रही थी। पुलिस पे सूचनाएं आ रही थी। कल हमें उसमें एक सूचना मिली, उसमें टीम गठित करके हमने कार्रवाई की है और 3 रेलिंग चोरों को और जो ये सामान खरीदता था उस कबाड़े के काम करने वाले को हमने गिरफ्तार किया है। कहाँ से सर रेलिंग चोरी की इन चोरों ने? ये जो रेलिंग लगी हुई है थीम रोड पे, उसमें कुछ ग्वालियर बाईपास की तरफ से निकाल के इन्हें बेचा है, तो हमने खरीदने वाले को भी गिरफ्तार कर लिया है और तीनों चोरों को भी गिरफ्तार कर लिया। क्या क्या नाम है सर इन चोरों के? इनके छोटू, आसाराम और बलबीर ये चोरी करते थे और गयाजीत है जो लोहे का काम करता है, जो इनसे ये सामान खरीदता था। कुछ पुराने रिकॉर्ड भी है सर इनके? अब पता कर रहे हैं, रिकॉर्ड पता कर रहे हैं और भी पूछताछ जारी है। जालसाजों के गिरफ्तारी पर क्राइम ब्रांच ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी हां, भोपाल क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है जो उम्र दराज लोगों को पैरों की असाध्य बीमारी के इलाज के नाम पर अपने जाल में फंसाकर उनसे बड़ी मात्रा में रकम ऐंठने का काम करते थे। गिरोह ने भोपाल निवासी सेवानिवृत्त बैंक दंपति से 42 लाख रुपए चपत लगाई थी। गिरोह का एक सदस्य पहले ही सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। आरोपियों ने बुजुर्ग दंपति को इलाज के नाम पर अपने झांसे में लेकर 354 बार पैर में चीरा लगाकर अपना शिकार बनाया था। डीसीपी क्राइम ब्रांच श्रुतिकीर्ति सोमवंशी ने बताया कि भोपाल में रहने वाले रिटायर्ड बैंक अधिकारी राकेश मोहन विरमानी ने इलाज के नाम पर बड़ी धोखाधड़ी होने की शिकायत थाने में दर्ज करवाई थी। शिकायत में उन्होंने बताया था कि आरोपियों ने उनकी पत्नी के इलाज के लिए मिलकर उनके साथ 42 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। इस पूरे मामले में क्राइम ब्रांच ने जब विस्तृत पड़ताल की तो पता चला कि ये लोग गैंग बनाकर काम करते हैं और राजस्थान के रहने वाला सांवरलाल जाट इन लोगों के लिए बैंक खातों की व्यवस्था करता है, जिसको पूर्व में गिरफ्तार भी किया जा चुका है। क्राइम ब्रांच ने बताया कि आरोपियों ने डेरे को अपने ठिकाना बनाया हुआ था। क्राइम ब्रांच की टीम ने 1 सप्ताह तक इनके ठिकानों के आसपास सतर्कता के साथ इनपुट जुटाकर उन्हें राजस्थान से गिरफ्तार किया है। साथ ही गिरफ्त में आए तीनों ही साथी आरोपी 19 मई तक पुलिस रिमांड पर है। बताते कि गैंग ज्यादातर बुजुर्ग लोगों को अपना निशाना बनाते थे और उन्हें पैरों के लाइलाज बीमारियों के नाम पर अपने जाल में फंसाकर लाखों रुपए वसूला करते थे। यह लोग मरीज को एक थेरेपी के माध्यम से चिकित्सा देना बताते थे, जिसमें यह उनके पैरों से खून निकालते थे, जिसमें एक बार की प्रक्रिया का 6,000 रुपया चार्ज करते थे और कई दिनों तक यह प्रक्रिया बार बार मरीज के साथ की जाती थी। इन्होंने दवाइयों के नाम पर लाखों रुपए अलग से खातों में भी डलवाए थे। न्यूज़ टुडे से नीरज यादव की रिपोर्ट। पिछले कुछ समय पहले यहाँ पर एक एफआईआर हुई थी, जिसमें
घुटने का दर्द और उसका इलाज करने के नाम पर करीब 42 लाख की ठगी हुई थी। उसमें एक रिटायर्ड बैंक कर्मचारी द्वारा ये शिकायत की गई और उसमें फिर विवेचना प्रारंभ की गई थी। इसमें पहले एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई थी जिसने अपना अकाउंट जो है इस ठगी के पैसे को ट्रांसफ़र करवाने के लिए यूज़ किया था। उसके बाद हम लोगों ने अपनी विवेचना जारी रखी और उसमें 10 लोगों की एक टीम को हमने राजस्थान रवाना किया था, जिसमें 3 अन्य आरोपी जो हैं हमने वो गिरफ़्तार किए हैं। इसमें इन तीनों आरोपियों के बारे में जो अभी पूछताछ और विवेचना में जानकारी लगी है वो इस प्रकार की है कि ये तीनों अकाउंट खुलवाने से लेकर पैसे निकालने तक इस पूरे गैंग की गतिविधि में शामिल थे। इसमें एक व्यक्ति है जो मुख्य आरोपी जो है डॉक्टर, जिन्होंने ये पूरी ठगी अंजाम की थी, उनका असिस्टेंट है और लोगों को बातें करके अपनी सॉफ्ट स्किल के बेसिस पे उनको यूज़ करके ठगी करने के लिए बुलाता था, बात करता था और डॉक्टर के माध्यम से ठगी करता था। मध्य प्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ अब अपनी मांगों को लेकर हुए लामबंद। मांगे न माने जाने पर दी सामूहिक इस्तीफे की धमकी। सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ ने अपने सैकड़ों कर्मचारियों के साथ वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर जिला कलेक्टर परिसर के बाहर 6 तारीख से लगातार धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगे पूरी किए जाने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अभी तक ना कोई नेता, ना ही कोई कर्मचारी और ना ही कोई अधिकारी इनके संपर्क में आया है, ना ही किसी प्रकार की कोई आश्वासन दिया गया है। 19 तारीख के बाद मांगे ना माने जाने की दशा में सामूहिक इस्तीफे की धमकी तक दी गई है। अब यह पूरी की पूरी धमकी क्या रंग लाती है, यह तो आने वाले दिनों में देखने लायक होगा। जिले में करीब 260 की संख्या में हैं इन सभी कर्मचारियों की पूरे प्रदेश में 55,000 करीब है। सामूहिक इस्तीफे की पेशकश के बाद मांगे मानी जाती है या सिर्फ आश्वासन, चुनावी वक्त कुछ भी हो सकता है। वो नहीं, खर्च नहीं चल पा रहा है। हमें केवल एक मुख्य मांग है, वेतनमान चाहिए। अभी तक आपसे किसी ने संपर्क किया, कोई प्रशासनिक अधिकारी? अभी किसी ने नहीं किया। आज दिनांक तक किसी ने नहीं 6 तारीख से बैठे हैं, आज दिनांक हाँ, तक आपसे किसी ने। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आप लोग किस स्तर तक जाएंगे? अब 19 तारीख को सामूहिक इस्तीफा देंगे और भोपाल में हमारे संघ के लोगों देंगे और ये सब अपनी तैयारी करेंगे। भाई कितने साथी हैं आपके यहाँ पे स्ट्राइक में? हम या पूरे जिले में? हाँ, जिले में 260 हैं और वैसे पूरे प्रदेश में 55,000 हैं। ये सभी स्तरों पे हो रहा है? हाँ, सभी जिलों पे हो रहा है। हम केवल वेतनमान हैं, केवल एक मुख्य मांग वेतनमान है। आज मुख्यमंत्री निवास पर सकलनपुर देवी लोक महोत्सव के दौरान देवी मंदिर सकलनपुर से 4 चांदी की चरण पादुका मुख्यमंत्री निवास पहुंची, जिन्हें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, साधना सिंह, कार्तिकेय सिंह के साथ विधि विधान से पूजा अर्चना की और एक शिला ईंट स्वास्तिक लगाकर सकलनपुर देवी धाम के महंत प्रभु दयाल शर्मा को भेंट किया। चरण पादुकाओं की मुख्यमंत्री भाभी कार्तिकेय सिंह ने सिर पर रखकर रथों पर स्थापित की। मुख्यमंत्री ने रथों को भगवा ध्वज दिखाकर रवाना भी किया। ये चारों रथ बुधनी विधानसभा के प्रति एक ग्राम में जाएंगे, जहां से सभी लोग पूजन करेंगे। वह घर घर से एक शिला ईंट भी पूजन कर दी जाएगी, जो देवी लोक निर्माण में काम आएगी। बता दें कि आज के कार्यक्रम में बुधनी विधानसभा के पंडित पुजारी महंत को बुलाया गया था। उन्हीं की मौजूदगी में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये रथ 31 मई को देवी धाम पहुंचेंगे। वहां विशाल कार्यक्रम के साथ देवी लोक की भूमि पूजन होगी। ऐसे ही प्रमुख खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ ए न्यूज़ टुडे।